वर्किंग लेडी हो या होम मेकर, घर को मेंटेन रखना, ऑर्गेनाइज रखना कोई मुश्किल काम नहीं। कुछ हैबिट्स और टिप्स ऐसी हैं, अगर आप लोग इन्हें डेली लाइफ में अडॉप्ट कर लेते हैं तो ना सिर्फ आप लोग अपने काम टाइम टू टाइम डन कर लेंगे, बल्कि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री, हैप्पीली और पीसफुल भी रहेगी। रात को सोने से पहले कुछ काम ऐसे हैं, अगर आप उन्हें डन करके सोते हैं तो एक तो आपको अर्ली मॉर्निंग उठना नहीं पड़ेगा। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपके रात को डन होने की वजह से सुबह फिर आपको ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा, स्ट्रेस भी नहीं होगा। सो मैं आज आपके साथ अपनी पर्सनल रूटीन शेयर करने जा रही हूँ कि रात को सोने से पहले मैं किन कामों को डन करके सोती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। रात का खाना जैसे ही हमारा डन हो जाता है तो मैं फ़ौरन से किचन में आ जाती हूँ। जो लेफ़्ट ओवर फूड होता है उसको निकाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ। जो डिस्कार्ड करने वाला फूड होता है उसको फिर मैं वेस्ट कर देती हूँ। जैसे हड्डियाँ वगैरह होती है, हम लोग गोश्त बनाते हैं या कोई एक्स्ट्रा सालन वगैरह बच जाता है जो हमने दोबारा यूज़ नहीं करना होता, तो अगर हम उसको डायरेक्टली डस्टबिन में गिरा देंगे, एक तो डस्टबिन गंदी हो जाएगी ऑयल और ग्रीस की वजह से, और सेकंड नंबर पे फिर बार बार डस्टबिन जो है ना वॉश भी करनी पड़ती है। तो जो डिस्कार्ड करने वाला फूड होता है उसको हमेशा किसी शापर में रैप अप करके फिर डस्टबिन में गिराया करें, ताकि डस्टबिन आपकी साफ़ सुथरी भी रहे और डस्टबिन में एक्स्ट्रा जो ऑयल है और ग्रीस वो भी ना जमे। सेकंड नंबर पे हमारा जो किचन काउंटर होता है उसको क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये अहम जो काम है रात को सोने से पहले आप लोग डन कर लें तो बिलीव करें, सुबह एक तो आपको किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगा और आपको ये टेंशन नहीं होगी कि मैंने उठ के ये भी काम करना है, ये भी करना है। आजकल चूँकि विंटर है सो ट्राई किया करें, नेक्स्ट आपके रमज़ान स्टार्ट होने वाला है तो अभी से अपनी जो हैबिट है वो बना लें। जो ये वाले काम है ये रात को ही डन करके सोएं, ताकि आप सुबह अगर लेट भी उठते हैं तो आपको टेंशन ना हो कि किचन मैसी है, उठ के उसको क्लीन करना है। अब जिस तरह हमारे ये जो क्लॉथ होते हैं रोटी बनाने के लिए, हम लोग जो कपड़ा वगैरह यूज़ करते हैं जिसमें हम लोग रोटी लपेट के रखते हैं, इनको फ़ौरन से जो है जब मैं यूज़ करने के बाद इनको रैप अप करके ठीक है तो इनकी जगह पे रख देती हूँ। इससे एक तो काउंटर भी क्लीन हो जाता है, दूसरी जो चीज़ें हैं ना वो अपनी जगह पे सेट हो जाती है। सलीका मंदी जो है ना इसी तरह ज़ाहिर होती है आपके छोटे छोटे कामों की वजह से। आप अच्छा लिबास पहन रहे हैं, अच्छे आपने कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, आप बने हुए हैं, संवरे हुए हैं, वो चीज़ आपकी पर्सनैलिटी को शो ऑफ करती है। अगर आपका घर बहुत ज़्यादा गंदा है, मैसी है, तो उससे आपकी सलीकामंदी का पता चलेगा। औरत की सफाई और सुथराई से ही पता चलता है कि वो औरत कितनी सलीकामंद है। ये नहीं है कि आपने अच्छा और महंगे वाला लिबास पहन लिया तो लोग बोलेंगे जी फ़लाँ औरत देखो कितनी सुगड़ है, कितनी सलीकामंद है। नहीं, औरत की पहचान जो है ना उसकी सलीकामंदी और सुगड़पन की पहचान उसके साफ़ सुथरे घर से होती है। अब ये चीज़ मैटर नहीं करती कि घर आप लोगों ने जो है ना वो आपका बड़ा है या छोटा है, घर जैसा भी है, ये चीज़ मैटर करती है कि आपने उसको किस तरह मेंटेन और ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। घर की क्लीनिंग वगैरह तो हम लोग दिन के टाइम करते हैं, बट किचन एक ऐसी चीज़ है जिसको हम दिन में 3 टाइम यूज़ करते हैं। सुबह नाश्ते में भी हमने यूज़ करना है, दिन को भी खाना बनना है, रात को भी बनना है, ये नॉन स्टॉप सारा दिन ही यूज़ होता रहता है। सो इसकी साथ साथ क्लीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम लोग किचन की साथ साथ क्लीनिंग ना करें तो किचन में बहुत ज़्यादा एक तो गंद पड़ा रहता है, किचन इतना मैसी हो जाता है, चीज़ें जो है ना वो अपनी जगह पे अगर सेट करके हम लोग ना रखें तो किचन फिर बहुत ज़्यादा एक तो गंदा भी लगता है और काम करने में मज़ा भी नहीं आता। अगर औरत को देखना है ना वो कितनी साफ़ सुथरी है, कितनी सुगड़ है, तो उसके किचन और वॉशरूम को देख लो। ये चीज़ हमारे जो है ना वहाँ पे बड़ी मशहूर है हमारे घरों में कि औरत की सफाई और सुथराई का पता जो है ना उसके किचन और वॉशरूम से लगता है। जिस औरत ने अपना किचन और वॉशरूम साफ़ रखा हुआ है ना, समझो वो औरत बड़ी ही सलीकामंद और सुगड़ है। इसी तरह जो किचन काउंटर है उसको क्लीन किया और साथ ही मैंने स्टोव को भी क्लीन कर दिया। अब देखिए अगर रात को मैं ये काम ना करके सोऊं तो सुबह उठ के पहले तो मुझे स्टोव भी क्लीन करना पड़ेगा, काउंटर भी क्लीन करना पड़ेगा और मेरा काम जो है वो डबल हो जाएगा। इसी तरह जो रात के खाने वाले बर्तन होते हैं कोशिश करें उनको रात को ही धो के सोया करें। सर्दी है मुझे पता है थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोशिश किया करें कि रात वाले जो बर्तन हैं उनको ना रखा करें। एक तो बेबरकती होती है इस तरह रात को बर्तन अगर धोने वाले पड़े हुए हैं, इन केस कभी ऐसा हो जाता है कि तबीयत वगैरह नहीं ठीक या नहीं धोने का मूड, तो फिर आप लोग उनको जो है ना किसी भी टोकरी में डाल के रख दिया करें, सुबह उठ के फिर आप वॉश कर लें। अब जिस तरह ये बेलन वगैरह होता है या तवा है, टंग वगैरह है, तो मैं इनको रात को वॉश करके रख देती हूँ। एक तो सुबह तक ये बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं और ड्राई भी हो जाते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं ना किचन वाली जो हम यूज़ करते हैं, इनको कोशिश क्या करें कि रात को वॉश किया करें, ताकि सुबह जब आप लोगों ने इनको यूज़ करना है तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो,
और आपको फिर ना काम करने में मज़ा भी आए। तवे को तो वैसे भी मेरी आदत है, मैं तकरीबन रोज़ इसको जो है ना साफ़ करती हूँ। जब ये ज़्यादा गंदा हो जाता है तो फिर मैं इसके ऊपर जो कार्बन वगैरह जमा होता है वो तब रिमूव करती हूँ। अदरवाइज़ डेली बेसिस पे मैं थोड़ा सा डिश वॉशर गिरा के इसके ऊपर क्लीन करके तो फिर मैं रोटी बनाती हूँ। जो बर्तन मैंने धोए थे, धोने के बाद सारे मैंने उनको सिंक में रख दिया। जब वो ड्राई हो जाएंगे देन मैं उनको उनकी जगह पे रख दूंगी। इसी तरह साथ मैंने जो है ना किचन के मैं काम कर रही हूँ और साथ फिर मैंने देख लेती हूँ कि हस्बैंड को कोई और चीज़ तो नहीं चाहिए। जैसे आजकल विंटर है तो कभी रात को वो चाय ले लेते हैं, कभी कॉफ़ी ले लेते हैं। तो साथ साथ मैं बर्तन वॉश कर रही थी तो साथ फिर मैंने चाय रख दी उनके लिए। सलीका मंदी किसी चीज़ की मुहताज नहीं होती। ये जो छोटे छोटे काम आप करते हैं ना, इसी से आपका जो सलीका है ना वो जाहिर होता है। इन्हीं कामों की वजह से पता चलता है कि आप कितनी साफ़ सुथरी हैं, आपने अपने घर को किस तरह मेंटेन और ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है। जितनी भी जो डेली बेसिस वाली चीज़ें यूज़ करते हैं, चाहे किचन में है या घर में है, कोशिश किया करें कि साथ साथ उनको उनकी जगह पे सेट करके रखा करें, ताकि जो एक्स्ट्रा आपका गंद होता है ना वो भी ना रहे और आपका घर और किचन भी हमेशा साफ़ सुथरा रहे। अब नेक्स्ट जो है ना 1 मंथ के बाद इंशाल्लाह रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। तो रमज़ान में पता है काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पेशली इफ्तार के बाद जो है ना इतना लंबा चौड़ा एक ढेर लग जाता है हमारे बर्तनों का जो हम लोगों ने धोने होते हैं। तो अगर हम रात को उनको ना धोएं तो सुबह सहरी उठ के बनानी है। अब सहरी वाले भी बर्तन इकट्ठे हो जाएंगे, इफ्तार वाले भी हो जाएंगे, तो इतने ज़्यादा बर्तन धोना भी ना मुश्किल हो जाता है। विंटर में थोड़ा सा मुश्किल होता है रात के टाइम बर्तन धोना। अगर आपके घर गीज़र लगा हुआ है फिर तो कोई टेंशन नहीं। अदरवाइज़ वैसे ही आप लोग पानी जो है ना वो गर्म करके या ग्लव्स वगैरह यूज़ कर दिया करें। रात को बर्तन अगर आप धो के सोएंगे, अपना किचन साफ़ सुथरा करके सोएंगे ना, तो बिलीव करें इतनी पुरसुकून नींद आती है ना रात को। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा मैं रिलैक्स फील करती हूँ जब रात को सारे काम मेरे डन होते हैं ना, तो मुझे इतनी सुकून की नींद आती है। मुझे पता होता है अगर सुबह मैं इन केस थोड़ा लेट उठ भी जाऊँ तो मुझे पता होता है रात को मैंने हर चीज़ क्लीन की हुई है, अब सुबह मुझे कोई टेंशन नहीं होगी। इसी तरह रात को जो गीज़र वगैरह मैं ऑन कर देती हूँ सुबह, एक तो अगर शावर वगैरह लेना है या वज़ू करना होता है तो पानी जो है ना वो फिर ठंडा होता है, तो रात को गीज़र ऑन हो तो सुबह तक जो है ना वो पानी अच्छी तरह गर्म हो जाता है। सोने से पहले ना मैं एक दफ़ा वॉशरूम में पानी गिरा के वाइपर वगैरह मस्त लगा देती हूँ। इससे ये होता है कि अगर सुबह उठ के वॉशरूम नहीं भी ना धोया तो वॉशरूम क्लीन होता है। तो आप लोग कोशिश किया करें, बच्चों वाला घर होता है, जब सारी फैमिली लेट जाए ना, जब पता हो वॉशरूम इतना यूज़ नहीं होना, सोने से पहले जब तकरीबन सभी घर वाले लेट जाएं तो कुछ भी ना करें, कोई सरफ वगैरह ना डालें, तो हल्का सा पानी गिरा के वाइपर लगा के सो जाएं, ताकि जितनी जो एक्स्ट्रा मट्टी वगैरह पाँव के साथ आई हुई है वो एक तो मट्टी वगैरह भी साफ़ हो जाए, वॉशरूम भी साफ़ हो जाए। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वॉशरूम के बाहर ना हमेशा एक स्लीपर रखा करें, कोई सस्ते वाले से रख लिया करें। उससे ये होता है कि जब भी आप लोग वॉशरूम जाते हैं वो वाले स्लीपर पहन के जाएं, ताकि वॉशरूम में ज़्यादा जो है ना वो मट्टी ना लगे और बार बार अंदर बाहर आने की वजह से जो एक्स्ट्रा जो मट्टी वगैरह होती है ना उससे वॉशरूम बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। सो वॉशरूम के बाहर हमेशा एक स्लीपर जो है ना वो रखा करें। अब देखिए मैंने किचन का सारा काम कर लिया, इसी के साथ साथ मैं देख लेती हूँ कि मेरी डस्टबिन वगैरह उसको मैंने डिस्कार्ड करना है, तो सारा जो कूड़ा वगैरह होता है उसको मैं रैप अप करके तो बाहर रख देती हूँ। सुबह हस्बैंड जब ऑफिस जाते हैं तो वो जाते हुए फिर उसको वेस्ट कर देते हैं। ये सारे काम जो है ना मैं इशा से पहले करती हूँ। लास्ट पे मैंने नमाज़ पढ़नी होती है, चाहे टाइम 9 बजे 10 कोई भी काम हो है ना, मैंने उसे इशा से पहले डन करके फिर आराम और सुकून से मैंने इशा की नमाज़ पढ़नी होती है, क्योंकि इशा के बाद मैंने कोई काम नहीं करना होता। मेरी ये रूटीन है। गर्मी या सर्दी है, मैंने जितने भी काम है ना वो डन करके लास्ट पे जब मुझे पता है ना मैं बिल्कुल रिलैक्स होगी, उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़नी होती है। और फिर साथ ही मैंने जो अज़कार वगैरह अपने हैं वो करना है, जैसे दुरूद तंजीना मैं पढ़ लेती हूँ, सूरत रहमान, सूरत वाक़या, सूरत मुल्क वगैरह वो रात को मैं सोने से पहले लाजमी तिलावत जो है ना वो कर लेती हूँ। ये मेरी अपनी रूटीन है। तो आप लोग भी कोशिश किया करें कि इशा के बाद कुरान पाक लाजमी पढ़ा करें, सूरत मुल्क की जो है ना वो सोने से पहले लाजमी तिलावत किया करें। रात को सोने से पहले मैं मेन डोर को लाजमी चेकआउट करती हूँ कि डोर लॉक है या नहीं लॉक। इसी के साथ साथ जो घर की एक्स्ट्रा लाइट्स होती हैं वो मैं सारी ऑफ कर देती हूँ। तो ये जो हैबिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये आप लोग भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, इनको भी अपनी लाइफ में जो है ना अडॉप्ट कर लें, ताकि आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री भी रहे, पीसफुल भी रहे और आप लोग हैप्पीली भी रहे। ये सारे काम आप लोगों ने खुद मैनेज करने हैं। एक तो आपका टाइम भी सेव होगा, मनी भी सेव होगी, और इन छोटे छोटे कामों को अपना के ही ना आप अपने घर को खूबसूरत और जन्नत जैसा बना सकती हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एक औरत ही अपने घर को बनाती है, सजाती है और संवारती है, और सारी लाइफ उसकी इसी कामों में गुजर जाती है।
अब आते हैं जी सबसे मेन स्टेप की तरफ, और वो है जी स्किन केयर। रात को सोने से पहले मैं बाकी काम करूं अगर ना करूं, स्किन केयर मैंने कभी भी जो है ना वो मिस नहीं की। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विंटर में तो आजकल हमें स्किन केयर की एक्स्ट्रा ज़रूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी इतनी ज़्यादा ड्राई होती है। तो सोने से पहले मैं जो है ना अपना फेस अच्छी तरह क्लीन करके फेस वॉश के साथ, उसके बाद फिर जो है ना अपने फेस पे सीरम वगैरह अगर कोई अप्लाई करना है, अदरवाइज़ फिर मॉइस्चराइज़र ही अप्लाई कर लेती हूँ। इसी तरह हमारी जो हील है वो अक्सर विंटर में क्रैक हो जाती हैं क्योंकि हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। तो मेरे पास ये ना बहुत ज़बरदस्त ये पेट्रोलियम जेली है विद कोका बटर। तो इतनी सॉफ्ट इसकी जो है ना एक इसका टेक्सचर है, एक तो अप्लाई करना भी ईजी है। एक दफ़ा रात को अगर लगा के सोना तो सुबह तक इतने ज़बरदस्त आपके पाँव हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, क्रैक्स वगैरह भी ख़त्म हो जाती हैं। इसके अलावा हाथों पे भी अप्लाई करो, लिप्स पे भी मैं खास तौर पे अप्लाई करती हूँ क्योंकि यहाँ का वेदर ना बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो सोने से पहले जहाँ बाकी काम आप लोगों ने करना है वहाँ पे स्किन केयर भी आपकी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह हाथों के ऊपर मैं मॉइस्चराइज़र अगर अप्लाई करना है वो अप्लाई कर लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर ये मेरे पास जो क्रीम है ये मैं लगा के सो जाती हूँ। ये जो मैंने आपके साथ अपनी नाइट स्किन केयर और नाइट की जो रूटीन शेयर किया घर के कामों की, इनको आप लोग भी ज़रूर अडॉप्ट कीजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।